सोचने वाला नहीं है। ये जो मंटू गोप क्रांतिकारी सेवा के जो पता नहीं कौन है बोला है, ये गलत बोला है। अब भाई देखो, ये सब करके तुम मार्केट में नहीं आ सकते हो। बाकी हम 2-3 दिन तुमको सुने, एक दिन और तुम ऐसे ही बोले थे कि अनुपमा ये है वह है। तो हम बेटा मेहनत करके आगे बढ़ोगे ना तो बहुत लंबा चलोगे। आप मेहनत करके नहीं चलोगे तो कुछ क्षण में खत्म हो जाएगा। फिर से तुम बोले हो, आज हमको ये सुन के तब हमें बोलना पड़ा ना कि हमें ये सब करके मार्केट में नहीं आना है, नहीं करना है। मैं विवाद से नहीं है, तुम्हारे घर इससे खर्चा चलता होगा मुझे। पहले नंबर पे बताइए, खेसारी भाई का गाना और पवन सिंह दोनों लोगों के साथ, खेसारी भैया और पवन भैया दोनों के साथ उनका तालमेल रहता है, दोनों के साथ गाती। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि खेसारी भैया नहीं है और पवन भैया के साथ। एनी टाइम उनका जो भी गाना है हमेशा दोनों लोगों के साथ आया। अभी क्रांतिकारी सेवा इनका एक चैनल है, देखें हम भी। और ये जो आप बात कर रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि अनुपमा यादव जो गा देगी वो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई नहीं है जो लेडीज सिंगर में गा सकता है। नमस्ते, प्रणाम, स्वागत बा आप सबके पूर्वांचल भोजपुरिया में। और जो कि आज हम मौजूद बानी विश्वजीत लाल यादव जी के साथ में। और जिनमें कि आजकल देखते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना विवाद से घिरल बा भोजपुरी इंडस्ट्री। कहीं अश्लीलता के लेकर प्रचार होता तो कहीं अश्लीलता के खिलाफ जो है कि नारेबाजी होता कि अश्लीलता बचाओ भोजपुरी में। ये सब का चल रहा बा, तो ये सब विषय पे विश्वजीत लाल यादव जी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हो के काफी चर्चित कलाकार बने, स्टेज शो के मामला में लगाई। और जो कि काफी यहाँ के वीडियो सारा वायरल भी होता है। तो सबसे पहले स्वागत हो विश्वजीत हमारे चैनल पे। जी नमस्ते, प्रणाम। हम भोजपुरी लोक गायक विश्वजीत लाल यादव, पूर्वांचल भोजपुरा रिपोर्टर जी। चैनल में जितना भी लोग जुड़ल बा, जितना भी लोग देखा था, सबके सादर प्रणाम। हम जानना चाहते हैं विश्वजीत जी कि एक बात भोजपुरी इंडस्ट्री में बार बार विवाद क्यों आ जाता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि पवन सिंह के ऊपर भी विवादित जो कि बयान आया, बहुत सारे लोग जो कि खेसारी पे भी कमेंट किए। और आज देख रहे हैं जो कि एक जो कि यूट्यूबर मंटू गोप है जो कि क्रांतिकारी कर रहे हैं अपने आप को। वो जो कि क्या ऐसे जो कि बात है कि अनुपमा यादव को जो कि अपने टारगेट पे ले रहा है। देखिए, पहले नंबर मंटू गोप की बात करें जो कि अनुपमा यादव जी के बारे में जो लक्षण लगा है जी जी कि अनुपमा यादव को बॉस कहते हैं, खेसारी जी को भाई कहते हैं, भैया कहते हैं। अरे भाई, तो इसमें क्या बुरा है? बजे जो बड़ा कलाकार है। और ये मंटू गोप क्रांतिकारी सेवा इनका एक चैनल है, देखें हम भी। और ये जो आप बात कर रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि अनुपमा यादव जो गा देगी वो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई नहीं है जो लेडीज सिंगर में गा सकता है। और आप कह रहे हैं कि ये और वो कि कोई नहीं है, आपको स्टार नहीं मानते। आपके नहीं जानने से और नहीं मानने से अनुपमा नहीं स्टार है। अनुपमा को कौन नहीं जानता है बताइए। अनुपमा यादव एक ब्रांड सिंगर है जो कि अपने बदौलत है, किसी की बदौलत नहीं। उसके पास गाने का क्षमता है। कहीं ना कहीं अगर आप जो कि उसमें देखने को मिल रहा है कि जो कि खेसारी ने उसको आगे बढ़ाया, खेसारी के गाना से आगे बढ़ी, आज जो कि पवन सिंह को बॉस बोल रही है। इस पे आपत्तिजनक टिप्पणियां जो हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, पहले नंबर बताइए, खेसारी भाई का गाना और पवन सिंह दोनों लोगों के साथ, खेसारी भैया और पवन भैया दोनों के साथ उनका तालमेल रहता है, दोनों के साथ गाती। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि खेसारी भैया नहीं है और पवन भैया के साथ। एनी टाइम उनका जो भी गाना है हमेशा दोनों लोगों के साथ आया। अभी आया था प्योर फराक वाली, उसके पहले हरी हरी चुनरी, तो अनेकों गाना, पुदीना, तो अनेकों गाना उन्होंने गाया है हर कलाकार के साथ। नीलकमल सिंह जी के साथ भी उनका गाना अभी आया था, तो उनका हर किसी के साथ आता है। लेकिन ये इनका है कि अब अनुपमा यादव जी के या तो कोई इंटरव्यू लेने गए होंगे, नहीं दिए होंगे, उनका टाइम नहीं होगा, तो ये लक्षणा लगा रहे हैं कि अब ये है वो है। तो देखिए मंटू जी, आप इतना जान लीजिए, अनुपमा के सामने आप क्या हैं। आप अनुपमा जी को बोल रहे हैं कि हम उसको स्टार नहीं मानते हैं, हम उनको स्टार नहीं मानते। अरे बेटा, तुम्हारे नहीं मानने से और नहीं जानने से अनुपमा यादव नहीं स्टार रहेगी। सियार के सरपले डांगर कुछ होला, भोजपुरी में वो कहावत कह लो भैया कि सियार के सरपले को डांगर को हुई ना। तो अनुपमा यादव आज भी ब्रांड है, कल भी है और रहेगी, तुमको रोकने से नहीं। हम आजकल देखते नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कलाकारी के लेकर विवाद होता है। पहले कह रहा कि भोजपुरी अगर इंडस्ट्री में अगर गायक लोग तो कहीं ना कहीं कलाकार भाई होता है, ठीक ना? सही बात। लेकिन भाई के साथ साथ जो है कि आपस में देख रहे हैं जो विवादे हो रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं सही है? एकदम ये गलत है, विवाद करना एकदम गलत है। जैसे कि अनुपमा जी कभी किसी के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन अब अनुपमा जी के ऊपर जो बोला जा रहा है जबरदस्ती कि हमको बोला जाए, या टीआरपी पाने के लिए सब कर रहा है। कुछ नहीं है इसके पास बोलने के लिए, ये बस
अनुपमा जी जैसे कि अभी मेन फोकस में लेडीज सिंगर में एल्बम के माध्यम से भी और स्टेज के माध्यम से दोनों पे चढ़ी हुई हैं। जी जी तो अभी उनको बोला जाएगा तो हमको टीआरपी मिलेगा, अनुपमा जी हमारे लिए बोलेगी, हम विवाद में आएंगे तो थोड़ा सा मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमको लोग जानेगा। अनुपमा के नाम से वो चाहते हैं कि हम प्रसिद्ध होके, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। और ये भी कहते हैं कि पवन भैया को आई लव यू बोल देती हैं, चाहे खेसारी भैया कह रहे भाई आई लव यू माँ बाप से ही बोला जाता है, भाई बहन से बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी अगर कोई बहन हो उससे भी तुम भी आई लव यू, आई लव यू का मतलब क्या, प्यार। तो जहाँ होता प्यार नहीं है, आप हमारे साथ आप अभी जुड़े हैं, प्यार है तब जुड़े हैं। जी 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 सही बात है। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ कोई मतलब नहीं है, प्यार का नहीं है। मतलब क्या, आई लव यू। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि ये जो भी टिप्पणियां हो रही है, अभी देखिए हमारे कहने का मतलब है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या मतलब ये जो कि टीआरपी पाने के लिए जो कि विवाद के लिए जो कि क्या क्लेम लगाया जा रहा है उनके ऊपर, एकदम गलत लक्षणा लगाया जा रहा है, बस टीआरपी पाने के लिए अपने आप को प्रमोशन किया जा रहा है कि अच्छा। अनुपमा जी को हम बोलेंगे तो भी हमको बोलेंगी, थोड़ा सा हमारा फेस वैल्यू बढ़ जाएगा, हमको लोग जानेगा। बाकी इसके पास कुछ है नहीं, ये अपने आप को क्रांतिकारी, अरे बेटा क्रांतिकारी देखिए, हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और एक दिन आप भी देखिए लिए हैं इसका पूरा यूट्यूब देखिए, अनुपमा जी के साथ जाके बैठ के इंटरव्यू लिए हैं, 3 मिनट कुछ सेकंड का इंटरव्यू है। तो जब इंटरव्यू दिए तो ठीक है, शायद कहीं फोन ऑन किए होंगे, चाहे मिले होंगे, नहीं इंटरव्यू दी होंगी। अनुपमा जी के पास इतना तो टाइम नहीं कि बार बार तुमको इंटरव्यू दे, अरे भाई टाइम है तो दी होंगे, लेकिन टाइम नहीं होगा तो इसके बदौलत ये बोल रहा है अगला, और बाकी इसको कुछ नहीं। तो कहीं ये भी तो हो सकता है अभी यादव है, कहीं यादव का सपोर्ट करके ना आप ना, बोल रहे हैं। इसमें अनुपमा जी यादव, चाहे इसमें देखिए यादव भी है, मंटू गोप भी यादव ही है जी। शायद, अब हम उसका देखे थे। देख रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो ना ना, रही है। जाति हम आज तक जातिवाद कभी नहीं करते हैं। देखिए पवन सिंह, जी अगर मानते हैं पवन भैया को तो हम सुर के माध्यम में पवन भैया को मानते हैं कि हाँ गाते हैं अच्छा। जी खेसारी भैया हैं जो जी। कि टैलेंट, एक्टिंग और हर चीज से उनके पास, कॉमेडियन सब चीज है, तो खेसारी भैया को हम दिल से मानते हैं। बाकी हर कलाकारों, गोलू भैया हैं कि जो कि स्टेज के बादशाह हैं, जी जी हम गोलू भैया को दिल से मानते हैं। अनुपमा जी हैं कि स्टेज पे और एल्बम में दोनों छाई हुई हैं, तो उनको दिल से दो कि जो अच्छा गाता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। यादव, भूमिहार और पंडित, राजपूत ये सब नहीं। कहीं ना कहीं देखिए अगर कोई भी व्यक्ति फेमस हो रहा है तो कहीं ना कहीं काबिलियत है उसके काबिलियत, अगर अनुपमा यादव जी के पास काबिलियत नहीं होता तो आज मार्केट में थोड़ी होती। काबिलियत है गाने का। आइए बताते हैं, आप स्टेज पर जब मिलिएगा, अनुपमा यादव जी जब भी गाती हैं, हम रूबरू होके साथ में बैठे हैं, गाए हैं, देखते हैं कि जब भी गाती हैं तो रोआ खड़ा हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग देखने लगते हैं। तो भाई कलाकारी आप खुद सुन सकते हैं, कौन है कि स्टेज पे जितना वो गा सकते हैं लगातार उतना कोई नहीं गा सकता है। जी एक जी स्टेज के बादशाह सिंगर हैं। जी जी अभी डेट में जितना देख लीजिएगा, पहले जैसे कि कल्पना जी थी, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे गायक थे, लेकिन मालिनी अभी अवस्थी, शारदा मालिनी सिन्हा। अवस्थी जी, शारदा सिन्हा जी, सब लोग अच्छे अच्छे कलाकार, लेकिन अभी स्टेज पे भी देखिएगा तो अनुपमा जी का चल रहा है, और एल्बम से भी मार्केट में एकदम छाई हुई है। इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है ये भाई। तो किसी के ऊपर उलझना लगाने से, लक्षणा लगाने से पहले एक बार पहले तुम सोच लो। किसी के पास अंगुरी निकालोगे, बेटा देखो 3 गो तुम्हारे तरफ दिखता है, तो तुम भी समझो, ठीक है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सारी चीजों को लेकर के बवाल विवाद चल रहे हैं, लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि ये सब विवाद न हो और जो है कि आपस में भाईचारा कायम करके जो है कि देखिए इतने ऐसे कि खेसारी भैया, पवन भैया का इतना बढ़िया अभी तालमेल चल रहा है, जी जी अभी इसमें यूट्यूबरों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये लोग चाह भड़का है, देखिए खेसारी भाई को भी भड़काया जा रहा है, जी जी पवन सिंह को भी भड़काया जा रहा है। क्यों कि ये लोग फिर विवाद करें, ये लोग फिर हमसे, अब जैसे विवाद होगा तो हम लोग का लिट्टी सेकना इसमें बनेगा, रोटी हम लोग का मिलता रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये सब, जैसे आप भी यूट्यूबर, आप भी चाहते हैं कुछ विवाद हो मेरा, लेकिन नहीं, मेरा ये नहीं रहता है। मेरा यही कहना होता है कि देखिए आप लोग एक मत रहिए। देखिए आज खेसारी भाई, पवन सिंह के जब बर्थडे था तो खेसारी भाई पहुंचे थे, पवन सिंह भी बोले थे कि मेरा भाई, मेरा दिल का टुकड़ा पहुंचा है। देखिए प्यार है वहाँ, लेकिन ये लोग जो टीम के कुछ लोग होते हैं ना, उसमें भड़का कर चाहते हैं कि विवाद करना, विवाद होगा आदमी का, हमारा टीआरपी बढ़ेगा, बस। कहीं ना कहीं देखिए अगर अच्छाई से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता तो बुराई से कभी नहीं, आगे कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर आज कहीं टीआरपी पाने के लिए कर सकता है वो, तो कहीं ना कहीं जो है कि वो ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। नहीं, ज्यादा दिन कैसे चलेगा। लेकिन- देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बेटा मेहनत करके आगे बढ़ोगे ना तो बहुत लंबा चलोगे, आप मेहनत करके नहीं चलोगे तो कुछ क्षण में खत्म हो जाएगा। देखिए पहले बहुत अच्छे अच्छे गायक थे कि आए थे, अवधेश प्रेमी हवा में उधिया कर चले गए, मिठू मार्शल जी उधिया कर चले गए, ऐसे ऐसे कितने कलाकार चले गए गा गा कर। लेकिन आज के डेट में जो अच्छा गा रहा है मार्केट में है, तो चलिए ठीक है, जो
बिक रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा भी एक गाना आया था अभी, तो जो बिक रहा है उसको करना है, लेकिन कम से कम उसके साथ साथ कुछ अच्छा बिगा कर अपना मार्केट में रखो। ये नहीं कि बस हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है मैं इसी को बेच सकता हूँ, नहीं, आप अच्छा बिगाइए। अनुपमा जी को बात तुम बार बार बोल रहे हो कि पवन सिंह को बॉस बोलती है, अरे भाई तो बड़े हैं, वो आदर्श हैं, कौन नहीं, भोजपुरी का कोई है तो मोहम्मद रफी पवन सिंह जी हैं, सुर के बादशाह। सुर के बादशाह हैं, खेसारी भाई एक्टिंग के स्टार हैं। अरे भाई हर किसी के पास एक अलग क्वालिटी होता है, मेरे पास एक अलग क्वालिटी है, आपके पास एक अलग अंदाज है। तो कहीं ना सबका कहीं मतलब वो अपने आप को टीआरपी पाने के लिए ये सब बात बोला जा सब रहा है। टीआरपी पाने के लिए बोल रहा है। पूरा देखना भाई, इस तुम वीडियो देखना तो इसको सोच लेना कि आगे से ये सब मत करो, तुम खुद से मेहनत करो यार। यार ले रहे हो 2-400 कमाई का, ये सब टीआरपी पाने के लिए कम से कम लोगों का न्यूज करो। तुम देख रहे हो अपना ही खूब बोल बोल के डाल रहे हो, यही सब कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। और अनुपमा यादव जी के ऊपर तुम ये विवाद और लक्षणा लगाना छोड़ दो, ठीक है। बाकी आगे तुम अब खुद समझदार हो, समझ लेना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।